बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको सहारुल जान नक्श दूंगा। सहारुल जान यानी आपका महबूब आपकी मोहब्बत में इस तरह से कैद हो जाएगा कि हर लम्हा उसका जिस्म उसका वजूद आपकी मोहब्बत में सुलगता रहेगा। इस नक्श को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ लिया जाता है, जिस तरह मैंने आपके सामने कागज़ रखा हुआ है। सबसे पहले दाईं तरफ आपने एक लकीर इस तरह से लगानी है और फिर इसके थोड़ा सा फासले पे बाईं तरफ एक और लकीर इस तरह से आपने लगा लेनी है। इन लकीरों को पैमाने से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इन्हें हाथ से ही लगाएं क्योंकि ये इस अमल का हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पे एक लकीर लगा के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको मिला देंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ जो लकीर लगाएंगे, इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि नीचे की तरफ जो लकीर लगाएंगे इसको यहाँ पे ला के थोड़े से फासले पे यहाँ रोक देंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 इस तरह दाएं से बाएं 3 खाने बन गए, जबकि ऊपर से नीचे हम इसके 4 खाने बनाएंगे। ये 4 खाने बना लेने के बाद इस दाईं तरफ हम थोड़ा सा इस लकीर को ऊपर लेके जाएंगे और फिर इसको नीचे इस तरह ले जा के आगे इस तरह एक तीर का निशान बना देंगे। ये नक्श का खाका है एंड इसी तरह आपने इसको बनाना है। यही खाका हम दूसरी तरफ भी बना देंगे। याद रखिएगा कि ये एक नूरी अमल है। यहाँ पे मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी अमल जितने भी वज़ाइफ दिया करता हूँ ये सब नूरी हैं। इसके बाद यहाँ पे इस तरह एक पाँव की शक्ल बना देंगे और इस तरफ भी ये जो जगह खुली थी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के इस तरह से पाँव की शक्ल बना देंगे। फिर इसके अंदर पहले आदाद लिखेंगे 5, 6, 8, 1 और 0, 9, 3 और 1, 7, 4 और 1। जो आखिरी खाना है इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। 3, 1, 1, 1, 9 और 1। इसी तरतीब से आपने इसको मुकम्मल करना है। यहाँ हम दाईं तरफ लिखेंगे बहक्के तनकाईल अलैहिस्सलाम और इसकी बाईं तरफ हम लिखेंगे बहक्के इसराफील अलैहिस्सलाम। इसके बाद जो हमने ये बहक्के तनकाईल अलैहिस्सलाम लिखा है इसके नीचे इस तरह से हम ऊपर नीचे कम अज़ कम 4 दायरे बनाएंगे और फिर इस लकीर को आगे लेके जाएंगे और यहाँ भी एक तीर का निशान बना देंगे। इसके ऊपर आदाद लिखे जाएंगे 9, 1, 9, 3, ला, सीन। इसके नीचे नक्श बनाया जाएगा इस तरह से। इसके आगे सितारे की शक्ल बनाएं, ऐन, स्वाद, अलिफ और इसके नीचे 2 बार 3 लिख देंगे। बिल्कुल यही नक्श जो हमने यहाँ बनाया है यही हम बाईं तरफ भी बना देंगे। तो बाईं तरफ भी हमने इसी नक्श की शक्ल जो है वो बना दी है, लेकिन दाईं तरफ इस नक्श का जो ऊपर वाला हिस्सा आगे जा रहा है ये ऊपर की तरफ है और बाईं तरफ जो है वो नीचे की तरफ है। ये फ़र्क आपने याद रखना है। इसके बाद आप तस्बीह लेंगे और उसके ऊपर आप अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ के बाद या गफ़ूरो 100 मरतबा पढ़ने के बाद इसके ऊपर दम करेंगे और यहाँ लिख देंगे या गफ़ूरो। इसके बाद आप दोबारा से तस्बीह पे इसी तरह या अज़ीज़ो पढ़ के यहाँ पे या अज़ीज़ो लिख देंगे। और ये जो दाईं तरफ हमने इस तरह तीर यानी इसका बाजू निकाला था इसके नीचे हम अदद लिखेंगे 9, 1, सीन, मीम और ला एन। इसी तरह यही आदाद हम दूसरी तरफ भी लिख देंगे। इसके बाद जो ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ वाला ये हम छोड़ेंगे और इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपने एक नीम दायरा इस तरह से तैयार करना है। इसकी दाईं तरफ ऐसे एक लकीर लगा के सीधी लेके जाएंगे और इसके आगे 4 लकीरें इस तरह लगाएंगे और हर एक लकीर के आगे आपने इस तरह से 0 डालते जाना है। तमाम वक्त में महबूब का बेहतरीन तसव्वुर रखना है।
इसी तरह लकीर हम बाईं तरफ भी लगा के यहाँ भी हम इसी तरह 4 लकीरें लगा लेंगे। ये 4 लकीरें लगाने के बाद यहाँ पे आपने 2 आँखों के निशान बनाने हैं और यहाँ पे मुंह का निशान बना लेना है। ये आँखों और मुंह का निशान बनाने के बाद इन आँखों को और इसके गिर्द जो दायरा लगा हुआ है, इस दायरे को एक मरतबा फिर ज़ाफ़रान वाला पानी मौजूद है तो उससे बसूरत दीगर किसी भी सुर्ख रोशनाई से एक और लकीर आपने लगा देनी है। और ये जो हमने सर वाली जगह के नीचे जगह छोड़ी है, यहाँ हम लिखेंगे हुब्बतुन फ़ी कलबी फ़ुलां। इस फ़ुलां की जगह पे आपने महबूब का नाम लिखना है। बहक्के फ़ुलां बिन फ़ुलां, इस फ़ुलां की जगह पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपकी वालदा का नाम होगा। तो वो अहबाब जो कहते हैं कि माँ के नाम के बग़ैर वाले नक्श दें, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सहरुल जान का नक्श आपके सामने मौजूद है। इस तरह आपने इस नक्श को फ़कत एक दफ़ा एक ही नक्श को तैयार कर लेना है, महबूब के तसव्वुर के साथ तैयार करना है। इस नक्श के 2 इस्तेमालात हैं, यानी चाहें तो आप इसे हवा में लटका सकते हैं। हवा में लटकाने की बात हो तो आप कहीं भी लटकाएं जहां इसे हवा लगती रहे। दूसरा है कि आप इसको मिट्टी में दफन करें जहां पे बेअदबी ना हो, कब्रिस्तान में दफन नहीं करना। चाहें तो आप 2 नक्श तैयार करके दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस्तेमाल करते ही शदीद तरीन असरात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।